अब इस टाइप्स को अगर मैं चेंज कर दूं और हटा दूं, तो टाइप की जगह अगर मैं ये बोलूं कि भाई कितने किस्म की चीजें चाहिए होती हैं एक अमेजोन के क्लाइंट को, तो उसमें फिर हम गिनना शुरू करेंगे। उसमें हम कहेंगे सबसे पहले उसको चाहिए लिस्टिंग इमेजेस, फिर उसको चाहिए ईबीसी। ईबीसी क्या होता है? ईबीसी स्टैंड फॉर इनहेंस ब्रांड कंटेंट। इनहेंस ब्रांड कंटेंट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है भाई? इनहेंस ब्रांड कंटेंट, अगर आप पेज देख रहे हैं इसी में, अगर मैं नीचे चला जाऊं तो यहाँ पे आपको एक और कुछ तस्वीरें नजर आना शुरू हो जाएंगी। इन तस्वीरों को जो यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं वेब पेज की तरह, इसको हम कहते हैं इनहेंस ब्रांड कंटेंट। उस बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, अभी हम इसको शॉर्ट रखेंगे जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि क्या क्या चीजें होती हैं अमेजोन पे। तो अमेजोन पे सबसे पहले होती है लिस्टिंग इमेजेस, फिर होता है अमेजोन पे ईबीसी, फिर होता है अमेजोन की वीडियो, फिर होता है अमेजोन का स्टोर फ्रंट का पेज। स्टोर फ्रंट का पेज क्या होता है? ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है ब्रांड और उसका नाम लिखा हुआ है। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं और इसको खोलूं तो आपको इसका जो स्टोर फ्रंट है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। सो बेसिकली इस ये जो ब्रांड है, ये सारे जो प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं ये बेच रहा है, और ये इसका स्टोर फ्रंट का पेज है। पता नहीं है भी या नहीं, मुझे तो लग रहा है कि है, लेकिन स्टोर फ्रंट का पेज खुला नहीं है, यहाँ पे कुछ और खुल रहा है। सारे स्पॉन्सर्ड पोस्ट आ रहे हैं। सो नेवर माइंड, फॉरगेट अबाउट दिस इंफॉर्मेशन। तो एक ब्रांड स्टोर फ्रंट होता है अमेजोन का। तो ये चार चीजें होती हैं बेसिकली: लिस्टिंग इमेजेस, ईबीसी, वीडियो, स्टोर फ्रंट, जो आप अमेजोन के क्लाइंट्स को केटर करते हैं और उनको प्रोवाइड करते हैं। एक और चीज होती है जो नई आई है, वो है अमेजोन पोस्ट। मतलब किसी तरीके से पोस्ट बनती है, जैसे फेसबुक की पोस्ट बनती है, इंस्टाग्राम की पोस्ट बनती है, इसी तरह अमेजोन के लिए पोस्ट बनती हैं जो अमेजोन के ऊपर लगती हैं। किस तरीके से लगती हैं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने बनाई भी हैं। और इन सब चीजों में फर्क सिर्फ साइज का होता है। साइज जो है वो आपको क्लाइंट खुद ही बता देता है, अगर आपको नहीं पता तो। फिलहाल हम फोकस करेंगे सिर्फ लिस्टिंग इमेजेस के ऊपर। लिस्टिंग इमेजेस के जो डायमेंशन होते हैं वो होते हैं 1500 पिक्सल बाय 1500 पिक्सल, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये 1200 बाय 1200 पिक्सल नहीं हो सकते, बिकॉज अगर 1200 बाय 1200 पिक्सल की तस्वीर बनाएंगे तो वो जूम नहीं करेगी। जैसे अगर मैं इसके ऊपर जाऊं तो अभी ये देख रहे हैं आप, राइट हैंड साइड पे जूम्ड इमेज आ रहा है, इस तरह हमें जूम हुआ हुआ इमेज नजर नहीं आएगा, तो हमारी जो एफर्ट है वो वेस्ट हो जाएगी। तो मिनिमम आपको कम से कम चाहिए 1500 बाय 1500 पिक्सल, और अगर इससे ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको देना है तो आप क्लाइंट को देंगे 2000 बाय 2000 पिक्सल, विच इज अगेन अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हो गया साइज इन पिक्सल डायमेंशंस ऑफ इमेज। अब आ जाते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है और वो कैसे की जाती है और उसका क्या सीन है? तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन का ये सीन है कि इस वक्त जो आप, जैसे ये, अब हम इसकी मेन इमेज की बात करते हैं। ये आप देख रहे हैं इसके दो प्रोडक्ट्स हैं, ये अब इसका मेन प्रोडक्ट है और ये इसका सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट है जो ये क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है इस अपने मेन प्रोडक्ट के साथ। तो इसलिए इसने दोनों प्रोडक्ट्स साइड बाय साइड दिखाए हुए हैं। बेसिकली इमेज ऑप्टिमाइजेशन का ये मतलब है कि हम किस तरीके से अपने इमेज को दिखाएं सो दैट के अगर कस्टमर उस इमेज को देखेगा तो वो मजबूर हो जाएगा कि वो उस पर क्लिक करे और वो फिर प्रोडक्ट को बाय करे। यहाँ पे आता है आपका थॉट प्रोसेस। यहाँ पे अगर आप फोटोग्राफर हैं या रह चुके हैं या आप फोटोग्राफी सीख रहे हैं तो वो आपको हेल्प करेगी, बिकॉज जो भी इंसान एक फोटोग्राफर होता है उसको पता होता है कि एक्यूरेट एंगल्स कौन से होते हैं जो आपने एक प्रोडक्ट के दिखाने हैं, जिसकी मदद से आप उस प्रोडक्ट को सही से विजुअली दिखा सकते हैं और वो अपीलिंग लगेगी प्रोडक्ट, या अट्रैक्टिव लगेगी। जहां तक प्रोडक्ट की अट्रैक्शन की बात आ जाती है वहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि अगर हम फोटोग्राफी की बात करें तो फोटोग्राफी जो है एक पुराना तरीका है काम करने का। हालांकि अगर हम अमेजोन पे देखें, जितने भी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद हैं या गैजेट्स मौजूद हैं या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, वो प्रोडक्ट्स उनकी फोटोग्राफी नहीं की जा रही है, उनका 3D बन रहा है। 3D क्यों बन रहा है? बिकॉज 3D में और फोटोग्राफी में जमीन और आसमान का फर्क है। जो चीज या जो तस्वीर, लेस से ये लाइटर है मेरे हाथ में एक, अगर मैं इसकी तस्वीर खींचूंगा तो उसके अंदर एक लिमिटेशन होगी मेरे पास। सर उस तस्वीर में लिमिटेशन है। उस तस्वीर में लिमिटेशन क्या है कि मेरे पास लाइटिंग कितनी अच्छी है, नंबर 1। मेरे पास नॉलेज कितनी अच्छी है, नंबर 2। मेरे पास कैमरा कितना अच्छा है, नंबर 3। मेरी एडिटिंग कितनी अच्छी है, नंबर 4। एक दफा मैं शूट कर लूंगा और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे दोबारा शूट करने पड़ेगी, नंबर 5। तो ये सारी लिमिटेशंस हैं। मेरे पास लेंस कौन सा है जो कैमरे में लगेगा, नंबर 6। 3D के अंदर क्या होता है कि 3D के अंदर आप ये प्रोडक्ट बनाते हैं 3D के अंदर, और उसके बाद इसमें किसी किस्म की कोई लिमिटेशन नहीं होती। ना कैमरे की लिमिटेशन है, ना लेंस की लिमिटेशन है, ना साइज की लिमिटेशन है, ना एनवायरनमेंट की लिमिटेशन है, ना लाइटिंग की लिमिटेशन है। बेसिकली 3D जो है वो आपको इस काबिल बना देता है कि आप एक नॉर्मल थर्ड क्लास फोटोग्राफर से एक इंटरनेशनल लेवल
का काम डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इंटरनेशनल लेवल का काम डिलीवर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको किस एंगल में उसको शूट करना होगा, क्योंकि एंगल तो सारे मिल गए ना आपको। एक जब प्रोडक्ट आपके पास 3D में आ गई तो उसके बाद फिर आप उस प्रोडक्ट को जैसे मर्जी चाहें घुमा फिरा के दिखा सकते हैं। इसको मजीद समझाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज। जैसे मैंने अभी ये प्रोडक्ट 3D में बनाई थी अभी रिसेंटली, ये मेरे पास प्रोडक्ट बन गई है 3D में। अब इस प्रोडक्ट के अंदर किसी किस्म की कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं इसको चाहूं तो किसी भी इन्वायरमेंट में रख सकता हूं, नंबर 1। नंबर 2, मैं इसको चाहूं तो किसी भी एंगल में दिखा सकता हूं। नंबर 3, मैं इसको चाहूं कि इसका कलर चेंज कर सकता हूं। नंबर 4, जब मैं इस प्रोडक्ट को तस्वीर में तब्दील करूंगा तो मैं अपनी मर्जी का साइज इसको दे सकता हूं, मैं अपनी मर्जी का कैमरा इसको दे सकता हूं। मेरी जितनी लिमिटेशंस थी, बिकॉज मैं गरीब इंसान था मिसाल के तौर पे, और मेरे पास कैमरा नहीं था। भाई मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास DSLR नहीं है बहुत महंगा वाला, तो मैं क्या करूं? मैं तो प्रोडक्ट की शूट कैसे करूंगा? मुझे तो फोटोग्राफी नहीं आती, मैं प्रोडक्ट की शूट कैसे करूंगा? मेरे पास तो लाइटिंग इक्विपमेंट नहीं है, प्रोडक्ट की शूट कैसे करूंगा? ये सारी लिमिटेशंस मैंने हटा दी। ये एक लिमिटेशंस हैं जिसका ताल्लुक आप पास जितने रिसोर्सेज हैं उससे मौजूद है। हमने वो सारी लिमिटेशंस हटा के हम 3D में चले गए और हमने कैमरा, लाइटिंग, एनवायरनमेंट सब कुछ हटा दिया, एंगल सब, यही सब कुछ है मेरा, यही सारा मेरा एनवायरनमेंट है। ये बेसिकली मेरा स्टूडियो है। ये 3D सॉफ्टवेयर होने के बजाय मैं इसको कहूंगा कि ये मेरा स्टूडियो है, स्टूडियो एनवायरनमेंट पे। अच्छा, दूसरी एक और किस्म की लिमिटेशन होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो समझने के लिए जरूरी है। वो ये है कि मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि भाई मेरा क्लाइंट जो है वो यूके में बैठा हुआ है। अच्छा, अब मेरा क्लाइंट यूके में बैठा हुआ है, फर्ज करें कि उसके पास उसका प्रोडक्ट ही नहीं है, प्रोडक्ट खत्म हो चुका है उसके पास, वो आपको प्रोडक्ट नहीं भिजवा सकता। ये फिजिकल प्रोडक्ट की लिमिटेशन है कि अगर आपके पास फिजिकली प्रोडक्ट मौजूद नहीं है या क्लाइंट के पास फिजिकली प्रोडक्ट मौजूद नहीं है और आप ये कहते हैं कि जी आप तो फोटोग्राफर हैं, तो अगर आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो आप शूट नहीं कर सकते। आप शूट नहीं कर सकते तो इसका मतलब है आपको पैसे नहीं मिलेंगे। कहानी खत्म हो गई, चैप्टर ही खत्म हो गया ना। आपने वो क्लाइंट खो दिया अपने हाथ से जो बहुत आसानी से आपके पास आ जाता। एक तो ये मसला कि फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, दूसरा ये मसला कि अगर आपको कोई फिजिकल प्रोडक्ट भिजवाएगा यूके से तो फिजिकल प्रोडक्ट आने में टाइम लगता है और पैसे भी लगते हैं। तो आपने वो टाइम भी बचा लिया और आपने क्लाइंट के वो पैसे भी बचा लिए। जो क्लाइंट पैसे खर्च करके आपको प्रोडक्ट भेजता और यहाँ आता और टाइम खर्च होता और पैसे खर्च होते, आपने वो दोनों चीजें सेव कर ली 3D की मदद से। तो ये एक और सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो एक सोल्यूशन है बेसिकली, जो हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं। और इसको ऑफर करने का रीजन ये होता है कि हम क्लाइंट को कहते हैं कि जी हम आपको बेहतर क्वालिटी देंगे, हम आपको बेहतर टाइम में प्रोडक्ट देंगे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कीवर्ड बता दो अपने प्रोडक्ट का अमेजोन पे। क्लाइंट आपको कीवर्ड बताता है अमेजोन अपने प्रोडक्ट का, आप उस कीवर्ड को जाके पंच करते हो amazon.com पे, आपके पास सामने प्रोडक्ट आती है। उसके बाद आप अपना रिसर्च और डिजाइन का जो प्रोसेस है वो शुरू करते हो। अगर आपको प्रोजेक्ट मिल चुका है तो आप अपना पूरा रिसर्च जब कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास सारे एंगल्स आ जाते हैं उस प्रोडक्ट के और सारी चीजें आपके हाथ में आ जाती हैं। उसके बाद आप 3D डिजाइन का जो प्रोसेस है वो शुरू कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। मेरे पास बहुत दफा ऐसे क्लाइंट्स आए हैं कि जी कोविड जब शुरू हुआ था नया नया, तो मेरे पास एक क्लाइंट आया, वो कहता है मेरी बाइसाइकिल का स्टैंड है। अब बाइसाइकिल का स्टैंड जो है वो अलमारी जितना बड़ा है साइज में, वो कैसे भेजेगा? यूके से भेज ही नहीं सकता। वो भेजेगा तो उसको $1200-1500 लगेंगे। तो वो पागल है जो $1500 खर्च करेगा? कभी भी नहीं करेगा वो। उसको तो पैसे बचाने हैं, उसको टाइम बचाना है, उसको उसका मसला हमने हल करके देना है। तो हम उसको ऑफर करेंगे कि भाई आप टेंशन नहीं लें, हम आपको हर चीज 3D में बना देंगे। हम आपका कैबिनेट, पूरा कैबिनेट भी 3D में बन जाएगा, बाइसाइकिल का स्टैंड भी 3D में बन जाएगा, बाइसाइकिल भी 3D में बन जाएगी, सब 3D में बन जाएगा। लेकिन इसका ये तो आपको सारे एडवांटेजेस मिल गए। डिसएडवांटेज ये कि हम आपसे पैसे ज्यादा चार्ज करेंगे। अगर नॉर्मल प्रोजेक्ट जो है वो $200, $250, $300 का है तो हम आपसे $600 चार्ज करेंगे। तो क्लाइंट ऐसी सिचुएशन में होता है इन सच केसेस कि वो फंसा हुआ होता है। तो अगर फंसे हुए क्लाइंट का मसला आप हल करेंगे तो क्लाइंट कभी भी आपको मना नहीं करेगा, वो आपसे बार्गेन करेगा, नेगोशिएट करेगा। लेकिन अब यहाँ पे आपकी सेल्स स्किल्स के ऊपर आ जाता है कि आप कितना अच्छा क्लाइंट को पिच करते हो, कितना अच्छा आप सेल्स पर्सन हो, कितनी अच्छी आपकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, कितने अच्छे तरीके से आप क्लाइंट को बताते हो, बच्चे की तरह गाइड करते हो कि देखें ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन है, ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन है। सारे सोल्यूशन बताने के बाद आप उसको प्राइस कोट करते हो कि भाई मैं तो इतने पैसे आपसे चार्ज करूंगा और इस प्रोजेक्ट की स्कोप आपने मुझे बता दी है ऑलरेडी, इसकी टाइमलाइन इतने दिन है। अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता तो अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं जो हमें मिल जाते हैं 3D प्रोडक्ट रेंडर को यूज करने की वजह से। ठीक हो गया? तो मुझे उम्मीद है आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे।